Today we will read our next chapter, Our Tree, chapter 9, Our Tree by David Harmer. This is a poem, and in this poem, the importance of a tree has been shown कि कितना जो ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. ओके, तो in pre-reading task we have some questions here. Have you observed a tree grow? Does it grow quickly or take long to grow? क्या आपने कभी किसी ट्री को उगते हुए ऑब्जर्व किया है? ये एकदम से बड़ा हो जाता है या बहुत लंबा टाइम लेता है उगने में, बड़ा होने में? मतलब लिस्ट द थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हमें ट्रीज से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें ट्रीज से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मेडिसिन है, फ्रूट्स हैं, लकड़ी है, मतलब वुड है, वुड फॉर फर्नीचर, वुड फॉर यू नो एवरीथिंग. वुड तो हमें बहुत काम आती है, दवाइयाँ बनती हैं उसके पत्तों से, किसी की छाल से. तो ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है. हम रेन लाने में हेल्पफुल होते हैं. फिर सोइल और इरोजन को रोकते हैं क्योंकि वो धरती अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं उसको, मिट्टी को. तो ट्रीज़ हमें बहुत देते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं ट्रीज़ के. वाई डू वी कट ट्रीज़? हम ट्रीज़ को काटते क्यों हैं? देखिए, जो ट्री को काटता है, इट मीन्स वो उसका यूज़ करना चाहता है. वो अपने लालच के लिए, अपने निजी पर्सनल उसके किसी फ़ायदे के लिए ही वो उसको काटेगा. अदरवाइज ट्रीज़ को कोई नहीं काटता. इज़ इट गुड टू कट ट्रीज़? क्या ट्रीज़ को काटना अच्छी बात है? नो, नेवर एवर. ट्रीज़ को काटना अच्छी बात नहीं है. उनके अंदर भी जान होती है और वो हम इतना सब कुछ देते हैं. और ट्रीज़ के बिना ये धरती ऐसे हो जाएगी जैसे बिना कलर की ड्राइंग. Now read the following poem. It takes so long for a tree to grow, so many years of pushing the sky. It takes so long कि बहुत लंबा समय लग जाता है. For a tree to grow, एक ट्री को उगने में, बड़ा होने में, मतलब एक ट्री को ग्रो, बढ़ने में बहुत टाइम लगता है. आप देखो आपके आसपास कोई भी ट्री हो तो वो एकदम से नहीं, ट्री को बड़ा होने में बहुत बहुत साल लग जाते हैं. सो मैनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. अब यहाँ पर पुशिंग द स्काई एक इडियम्स है. जैसे कोई बढ़ता है, ऊपर की ओर होता है, तो इट मीन्स वो स्काई को पुश कर रहा है. अब देखो, कोई इतना बड़ा तो नहीं है कि स्काई तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये एक मतलब कहावत है कि आसमान को छूना, ठीक है. तो पुशिंग द स्काई मतलब ऊपर बढ़ना, ठीक है. उसे ऊपर बढ़ने में, आकाश की तरफ बढ़ने में उसे बहुत सारे साल लग जाते हैं. लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, रीच आउट विद दियर वुडन फिंगर्स. लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स. अब यहाँ पर उसकी ब्रांचेस को उसकी आर्म्स बोला गया है, ठीक है. और जो उसकी छोटी छोटी ट्विग्स होती है उसको फिंगर्स बोला गया, वुडन फिंगर्स, ठीक है. तो ये कहता है कि लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उसकी, जिसमें से आर्म्स निकली हुई होती हैं, ये फिंगर्स निकली हुई होती हैं. ये देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया ये ट्री है, तो ये जो है इसको हम आम बोलेंगे. जैसे ये ट्री है, ये किधर निकल गई, ये इधर निकल गई. ये क्या है? इसकी आर्म्स, ठीक है. लॉन्ग ब्रांचेस इसकी आर्म्स हैं. और रीच आउट विद दियर वुडन फिंगर. वुडन फिंगर जैसे जैसे आगे ये टिप तक पहुंचते जाएंगी तो ये जो डालियां हैं ये पतली होती जाएंगी, तो उनको फिंगर्स बोला गया है. कि अपनी फिंगर्स तक पहुंचने में लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म, रीच आउट विद दियर वुडन फिंगर्स, ठीक है. तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता है अपनी फिंगर्स तक पहुंचने में. ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, फोल लाइक लीव्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो, देन बैक टू ग्रीन. और ईयर्स ड्रिफ्ट बाय मतलब बहुत साल निकल जाते हैं कि वो जब अपने पत्तों को जो पत्ते हैं फ्रॉम ग्रीन टू येलो. देखो, अब आपको पता ही है, जब ऑटम आती है तो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो गिराने से पहले वो पत्ते येलो हो जाते हैं, ठीक है. तो वो ग्रीन टू येलो का मतलब पत्ते जब झड़ना शुरू होंगे तो ग्रीन से येलो हो जाते हैं, एंड देन बैक टू ग्रीन. और फिर से स्प्रिंग आती है और फिर से वो हरे हो जाते हैं. तो इनमें बहुत साल लगते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं. सिंस माई ग्रैंड डैड. अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो ग्रैंड डैड हम कहते हैं ग्रैंड प्लस डैड, है ना, स्पेलिंग तो ये होती है. लेकिन यहाँ पर इस डी को इन्होंने स्किप कर दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसने इस तरह की चीज़ें यूज़ होती रहती हैं इसमें पोयम में. तो यहाँ पर ग्रैंड डैड का मतलब ग्रैंड डैड अलग अलग यूज़ नहीं किया गया. ग्रैंड डैड का मतलब दादाजी, ठीक है. सिंस माई ग्रैंड डैड वॉज अ बॉय. जब मेरे दादाजी एक बॉय थे, एक लड़के थे, मतलब मेरी उम्र के थे.
एंड देन बिफोर हिज फादर्स फादर, और फिर उनके पापा के पापा से पहले भी। ये जो ट्री है उसकी बात कर रहा है कि ट्री तब भी होता है और फिर इतनी सारी पीढ़ियाँ गुजर जाती है तब भी ट्री जो है वो बढ़ता रहता है। Since there's been an elm outside our school, its shadow long across our playground. अब ये elm क्या है, ये क्या है? ये इसका मतलब है जो बहुत बड़ा ट्री होता है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो हमारे स्कूल के आउटसाइड में बाहर भी एक बहुत बड़ा पेड़ है। इट्स शेडो लॉन्ग अक्रॉस आवर प्लेग्राउंड, और इसकी जो शेडो है वो हमारे प्लेग्राउंड में बहुत दूर तक फैली हुई है। टुडे 3 men ripped it down, chopped it up, it took 10 minutes. ripped का मतलब क्या होता है बेटा? चीरना, किसी चीज़ को चीर फाड़ कर देना, ठीक है। चॉप्ड का मतलब उसको टुकड़ों में करना। तो आज 3 आदमी आए और रिप्ड इट डाउन, उन्होंने इसको चीर दिया, चीर के नीचे गिरा दिया, चॉप्ड इट अप, फिर इसके टुकड़े किए। इट टुक 10 मिनट्स, और ये सब कुछ करने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगे। अब यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस पेड़ की वो दुर्दशा को दिखाया गया है ना, कि इतने साल लग जाते हैं, बार बार ऊपर वो इतना ज़ोर दे रहा है कि जब मेरे दादा के दादा के दादा, तो इतना मतलब लंबा टाइम एक ट्री को बढ़ने में लग जाता है और उसे काटने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे और भी बहुत कुछ यहाँ पर साइड जो है मॉरल निकलते हैं। जैसे हमें हमारी रिस्पेक्ट बनाने में, हमें धन कमाने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन उसे खर्च करने में 1 मिनट लगता है, यानी अपनी रिस्पेक्ट गंवाने में 1 मिनट लगता है। तो यहाँ पर एक ट्री के ज़रिए सब कुछ बताया गया है, हमारी लाइफ को बताया गया है कि लाइफ में हम जो कुछ भी अचीव करते हैं उसको अचीव करने में एक लंबा टाइम लग जाता है। हर कोई अपना बेस्ट देकर उसे अचीव करता है, लेकिन लास्ट में अगर हम कुछ गलती कर दें तो वो इतना सब कुछ अचीव किया हुआ जो हमने इतने सालों में, इतनी सालों की मेहनत के बाद किया है, वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर सब खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ही ट्री की लाइफ है, इतने साल लगते हैं उसको बढ़ने में, लेकिन उसको काटने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और ये बहुत बुरी बात है। आपको भी ये लास्ट वाली लाइन पढ़कर बहुत दुख हुआ होगा। इसी तरह से ये कंक्लूडिंग जो है लाइंस हैं टू ये लास्ट की। तो अब आज के लिए इतना ही। आप ये पोएम दोबारा से रीड करेंगे और फिर इसे, इसकी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।